Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि पेट के ऐसे कौन से हिस्से में दर्द होता है जिससे हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। क्योंकि जब भी हम कंसीव करने का प्लान कर रहे होते हैं कि हाँ अब हमने रिलेशंस बना रहे हैं और चाहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी हो जाए, तो उस टाइम पे हमें एक ये भी क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ हमसे कोई गलती ना हो पाए अगर हमने रिलेशंस बनाए हैं। तो पीरियड्स मिस होने से पहले ही हमें कहाँ ऐसे दर्द आता है पेट के हिस्से में कि हमें जिससे पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं और हम अपना उस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि पेट के किस हिस्से में दर्द होने से हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो देखिए, एक नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है जो हम सबको पता ही है कि पहले हमारा साइकिल आता है, उसके बाद हमारा ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद हम जो होता है ओव्यूलेशन से पहले और बाद में कुछ दिन हम रिलेशंस बनाते हैं डेली या फिर एक ऑल्टरनेट डे में, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन होता है। तो जब इम्प्लांटेशन होता है तो उस टाइम पे हमारे पेट के हिस्से में, निचले हिस्से में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। वैसे तो हमारी बॉडी में हर जगह बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, पर जो मेन एक सबसे पहले जो बदलाव आना शुरू होता है वो हमारे नाभि के नीचे वाले हिस्से में होता है। सबसे पहला जो होता है कि हमारे नाभि के निचले हिस्से में, जैसे ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवरीज में से एग रिलीज होता है, किसी एक ओवरी में से एग रिलीज होता है, या तो लेफ्ट साइड से हो जाता है या फिर राइट साइड से हो जाता है। तो वैसे ही जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद इम्प्लांटेशन होती है, तो नाभि के नीचे जो हमारा हिस्सा होता है उसमें या तो यूट्रस में लेफ्ट साइड पे जाके इम्प्लांटेशन होती है, मतलब जाइगोट जो बच्चा होता है वो चिपकता है, या फिर वो राइट साइड पे जाके चिपकेगा। तो वो जिस जगह पे जाके चिपकता है वहाँ पे हमें होती हैं दर्दें, हमें क्रैम्प्स होते हैं, उसको हम इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स कहते हैं। तो वो जो इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स होती हैं वो ऐसे क्रैम्प्स होते हैं जो हम फील कर भी सकते हैं, हम फील नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे क्रैम्प्स नहीं होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेंस होंगे जैसे पीरियड्स के क्रैम्प्स होते हैं। पीरियड्स के क्रैम्प्स और इम्प्लांटेशन के क्रैम्प्स कुछ हद तक मिल तो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर महिला को हो। और ये जो क्रैम्प्स होते हैं आप इनको ऐसे डिफरेंस कर सकते हो, ऐसे देख सकते हो कि जो पीरियड्स के क्रैम्प्स होते हैं वो बहुत इंटेंस होते जाते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। लेकिन इम्प्लांटेशन के जो क्रैम्प्स होते हैं, अगर लेफ्ट साइड पे बच्चा चिपका है तो आपको हल्के से क्रैम्प्स आएंगे लेफ्ट साइड पे, और वो ऐसा क्रैम्प नहीं होगा कि जो आप बर्दाश्त ही ना कर पाए, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको वो दर्द उठ भी रहा है या फिर नहीं उठ रहा है। उसके बाद जो होता है वो अगला जो आता है वो होता है कि नाभि के निचले हिस्से में हमें ऐसा लगता है कि कोई खिंचाव पड़ रहा है, कोई बटरफ्लाई जैसे कुछ हो रहा है अंदर, कोई तितली जैसे उड़ रहा है, या फिर हमें कोई टिंगलिंग सेंसेशन की जैसे कोई सुई हल्की सी चुभो रहा है, ऐसा हमें दर्द आएगा। और वो जो दर्द होता है वो पीरियड्स मिस होने से पहले आते हैं। उसके बाद जो अगला एक लास्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो होता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग भी हो सकती है क्रैम्प्स के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रैम्प्स होते हैं या तो वो लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं या फिर वो राइट साइड पे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें क्रैम्प्स का इतना नहीं भी अगर पता चलता है तो हमें जो है इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हो जाती है, या तो वो हल्के गुलाबी रंग की पिंक कलर की होती है या फिर वो ब्राउन कलर की होती है। और ये जो स्पॉटिंग होती है ये मुश्किल से 1 या फिर 2 दिन के लिए होती है और बहुत घंटों के बाद होती है, ठीक है। और ये ऐसी ब्लीडिंग नहीं होती है, स्पॉटिंग नहीं होती कि आपको लगातार होती ही रहे, नहीं। आपको इसके लिए कोई सैनिटरी नैपकिन भी ज़रूरी नहीं होता कि आपको यूज़ करना पड़ेगा वो, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 3 बातें बताई ये पीरियड्स मिस होने से 6 से 7 दिन पहले होना शुरू हो जाती हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ हम कंसीव कर चुके हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके अगर नाभि के निचले हिस्से में कहीं भी आपको पीरियड्स मिस होने से, अगर आपका पीरियड्स 28 दिन पे आता है या फिर 30 दिन पे आता है, तो आप 22वें 23वें दिन से नोटिस करना शुरू कर सकते हैं क्या आपके नाभि के निचले हिस्से में दर्द आ रहा है हल्का सा। और अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि आप सबको ही, हम सबको ही इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हो या फिर हमें पता चले कि हमें क्रैम्प्स हो रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, ये दोनों ही संभावनाओं में नॉर्मल चीज़ होती है, इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मुझे जो है, मुझे क्रैम्प्स उठे थे हल्के हल्के, मुझे ऐसा लगता था कोई सुई चुभ हो रहा है और कोई खिंचाव पड़ रहा है अंदर जैसे एक साइड पे।
तो जब मुझे खिंचाव पड़ता था तो मैं सोचती थी ये खिंचाव क्यों हो रहा है, लेकिन वो खिंचाव ऐसा था कि मैं काम भी कर रही थी, लेकिन मुझे इतना कुछ लग भी नहीं रहा था कि मुझे उसके लिए बहुत दवाई खाने की ज़रूरत है या फिर मुझे आराम करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं था, वो नॉर्मल सा था। तो आप भी जानिए, अगर आपके शरीर में ये 22वें 23वें दिन से अगर बदलाव आ रहे हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि कैसे आप अपने शरीर में जान सकते हैं उन बदलावों को, उन दर्दों को नाभि के नीचे हिस्से में। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।